वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने मेरा थंबनेल देख लिया है और इस पर मैं कल एक वीडियो लेकर के भी आया था, जो कि उसमें कुछ जानकारी मुझे ऐसा लगा कि और बतानी चाहिए। तो मैं आपको उस ईसीसी एजुकेटर आंगनवाड़ी भर्ती जिसमें ग्रेजुएशन गृह विज्ञान से होना चाहिए और उस विषय में कम से कम 50% आपके मार्क होने चाहिए, तो वो ईसीसी एजुकेटर के नाम से वो पद है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ का है से ये लेटर जारी हुआ है और ये देख सकते हैं अगस्त में लेटर बना है। तो चलिए आगे मैं इसका जो मुख्य जानकारी है वहां पर चलते हैं और आगे इसकी जो परीक्षा है या इसकी जो मेरिट है वो किस आधार पर आपको ये जॉब मिलने वाली है, इसकी कोई लिखित परीक्षा होगी या फिर केवल मेरिट के आधार पर ये वैकेंसी दी जाएगी, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, समझ कर चलें ताकि बहुत अच्छा आपको समझ में आए। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कम बात में ही समाप्त करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पद का नाम है ईसीसी एजुकेटर, पद का नाम है ईसीसी एजुकेटर और पदों की संख्या है 10,684। आप यहाँ पर देख सकते हैं। नियुक्ति स्थान ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसमें 10,684 पदों पर इसकी नियुक्ति की जाएगी या इसमें जगह 10,684 की है। इसकी जो आउटसोर्सिंग है वो संविदा के माध्यम से रखी जाएगी और संविदा की अवधि 11 माह है, वो धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ाई जाती रहेगी। उसके बाद मानदेय जो इसका रहेगा वो 10,313 रुपए रहेगा प्रति माह, पीएफ और ईएसएसआई सहित। उसके बाद आगे चल लेते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी? विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय, जो इसका मुख्य विषय है वो गृह विज्ञान है। देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य विषय इसका गृह विज्ञान मुख्य विषय रहेगा। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आपकी जो स्नातक है, ग्रेजुएशन है, उसमें आपके फाइनल में गृह विज्ञान होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में कम से कम 50% आपके मार्क होने चाहिए। अगर आप किसी जाति वर्ग समूह से आते हैं तो उन जाति वर्ग समूह के लिए न्यूनतम 5% अंक की छूट दी जाती है। कहने का मतलब है कि उनके इस विषय में 45% अगर अंक हैं तो भी वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अगर किसी के पास जाति वर्ग समूह से नहीं आते हैं, उनके पास यहाँ पर लिखा है साफ साफ अथवा, यहाँ पर लिखा है अथवा या तो जाति वर्ग समूह से आते हों या फिर उनके पास नर्सरी अध्यापक शिक्षक एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएसई के कम से कम 2 वर्ष अवधि, यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष अवधि तक डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्य हो, ऐसे लोगों को भी 5% की छूट उन्हें दी जाएगी। और आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। जो उसकी आयु सीमा जो नापी जाएगी वो 1 जुलाई 2024 तक की ही मापी जाएगी। वो किन बच्चों को पढ़ाएंगे? वो कक्षा 3 से 6 के बच्चों को जो भी जानकारी है या जो भी विषय मिलेंगे उसके आधार पर समझाया जाएगा। तो ये मैंने जानकारी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम चलते हैं कि ये जो नौकरी है हमें किस बेस पर मिलेगी वो समझ लेते हैं। मेरे पास में इसकी पीडीएफ है और मैंने जो इसकी मुख्य पॉइंट है उन पर टिक लगा लिया है। आगे चलते हैं। चयन, इसमें जो सामान्य निर्देश रहेंगे वो टीम इसकी गठित होगी। वो टीम इस प्रकार गठित होगी। टीम जो गठित होगी, जनपद में जिलाधिकारी अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। इस प्रकार से समिति गठित की जाएगी ताकि जो ये परीक्षा होने वाली है या फिर जो वैकेंसी होने वाली है
उसे इस प्रकार से मापा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आप 3 नंबर पर आ जाते हैं। देखिए 1 नंबर पर ये बता दिया है इसमें क्या क्या निर्देश हैं, ये 2 नंबर है, और 3 नंबर में मुख्य जानकारी है, वहीं पर हम चलते हैं। 3 नंबर को समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, यहीं पर ही सारा इसका लिखा हुआ है। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, जो इसकी ये जो वैकेंसी है यह मेरिट के आधार पर मिलेगी, इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। स्नातक, डीपीपी, डीपीएसई, एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर, ये इन्होंने ब्रैकेट में जो लिखा है अथवा इसका मतलब होता है जैसे यहाँ से संबंधित डिप्लोमा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद में मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का योग औसत समान होगा तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब है कि सेम नंबर पर अगर 2 अभ्यर्थी आ जाते हैं तो उनमें से सबसे पहले अधिकार उसे मिलेगा जिसकी उम्र ज्यादा होगी। उन दोनों में से जिसकी उम्र ज्यादा होगी सबसे पहले उसे लिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। यहां हो गया, और अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी यदि आयु में भी समानता होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परीक्षाओं में अंक समान होंगे और उनकी आयु में भी समानता होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। उनके जो भी अल्फाबेट से नाम होंगे शायद उसके हिसाब से उन्हें वरीयता दी जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव में के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा, राउंड ऑफ में। उसके बाद 4 नंबर को समझ लेते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों को मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। तो जो उन्होंने डिटेल दी है, शेयर की है, उनको जो है मूल जो उनके प्रमाण पत्र हैं या उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें मिलान करके सत्यापन किया जाएगा। और सत्यापन के पश्चात विसंगत की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूचना के यथावश्यक संशोधन किया जाएगा। तो 1 नंबर में उन्होंने बता दिया जैसा कि 3 नंबर है। और अब 4 नंबर को समझ लेते हैं। विद्यालय के चयन हेतु काउंसलिंग इस प्रकार से तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के प्रमुख जनपद में सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें से तैनाती की जाएगी। और आगे चलते हैं। तैनाती की जाएगी तो लगभग 3 नंबर का जो इसका ऑप्शन है उसमें लगभग सारी जानकारी इस वैकेंसी की लिखी है कि किस प्रकार से उसे सम्मिलित इसमें किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है यह केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। हो सकता है कि आने वाली सूचनाओं में इसमें कोई चेंजेस किया जाए, फिलहाल को लगता नहीं, पर ये जो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान, होम साइंस होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। अगर इससे संबंधी या जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे हम अपने चैनल पर जरूर उसकी सूचना डालेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हम यही जानकारी लेकर के आपके सामने आए थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।